हे मुरारी, हे बापू, हे सदगुरु, 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 सदगुरु कृपा केवलम, सदगुरु कृपा केवलम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सदगुरु ही कृपात केवलम, सदगुरु कृपात केवलम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री हरि, 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 श्री हरि। श्री कुल गुरु ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, हंस साहेब, हंस साहेब, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मारा सदगुरु जी, जय हो। कुल गुरु जी, जय हो, जय हो, जय हो। श्री हरि, 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 श्री हरि। श्री राम, श्री राम, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री हरि, श्री हरि। सद्गुरु कृपा केवलम, सद्गुरु ही कृपा केवलम, कुल गुरु ही कृपा केवलम। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री हरि, श्री हरि, श्री राम, श्री राम। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। करने से खाली नहीं चला। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। श्री राम, श्री राम, श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस, सुदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कली हरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरम्, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंच कृपा सिंधु नारारूपरि महामोहतम कुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज सद्गुरु भगवान की। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साय। जय सिया राम। मैसूरी मेघवार समाज ने समाचार। आज श्रावण मास का 15वां दिन और महान पर्व रक्षाबंधन। आज तारीख 22/8/2021 रविवार एतवार। आज के दिन के सत्संग शुरुआत करें इससे पूर्व आज रक्षाबंधन पूर्णिमा का बड़ा दिन। भाई बहन का अटूट प्यार। आज के दिन में आप सब जानते हो, आज के दिन में भाइयों अपनी बहनों की रक्षा के लिए वचन देते हैं और बहनें भाइयों को सदा सुखी रहो, आयुष्मान रहो, निरोगी रहो, ऐसे आशीर्वाद देती बहनें। साथ साथ में बहनों को भी ये कहूँगा कि भाइयों को ये भी कहे कि भाई कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र सत्संग के मार्ग पे जाओ। परिवार को, सिर्फ भाइयों की बात नहीं है, अपने परिवारों में भी, आप अपने भी परिवारों में थोड़ा हरि नाम का सत्संग, हरि नाम लिया जाए, ऐसे मैं भी आज के दिन से प्रार्थना करता हूँ। पहले रक्षाबंधन की शुरुआत युगों पहले माँ लक्ष्मी ने बलि राजा को भाई बनाए थे और उनकी राखी बांधी, तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसे बहुत सी इतिहास में बातें हैं, सो वो ज्यादा बातें न करने से मुख्य बातें। आज रक्षाबंधन, सब हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की बधाई हो, शुभेच्छा, ये सब भेजते हैं व्हाट्सएप में, मोबाइल में, ठीक है। पर सचमुच मैंने जो मैसेज भेजा, सबको रक्षाबंधन की बधाई हो और आपको भी मेरी आज की व्यास पीठी और आज की सत्संग से आप सबको, मेरे देशवासियों को खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। भाई बहनों का प्यार अटूट रहे, ऐसे मैं भी प्रभु के पास प्रार्थना करता हूँ। विशेष में रक्षाबंधन सिर्फ रक्षा बहन की करनी, वो तो है ही, तो जरूरी है, वचन देते, पर मैं भाइयों को और समाज को ये कहूँगा कि भाई देश की भी रक्षा, जैसे जरूरी नहीं कि जो वो तो अति जरूरी है वो कर रहे हैं, उनकी फर्ज है। जो बॉर्डर पे बैठे, सरहदों में बैठे हैं, अपने जवान भाई, मिलिट्री बैठी, फौजें बैठी, वो तो करते, वो तो हमेशा रक्षा करते हैं। अपन को भी समाज और गांव में रह के अपने देश की जितनी रक्षा हो, जैसे बहुत से ऐसी है वो खामियां अभी भी, ये जरूरी है अपन समाज को, देश को कैसे उन्नति में लाएं। तो देश की रक्षा के लिए अपने गांव समाज में कोई ऐसे हैं, ऐसे कोई कार्य हैं, कर्म है, उनको करें और ऐसी रक्षा करें, सेवा करें।
ऐसे भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान को जब उंगली में लग गया था और द्रौपदी कृष्णा ने राखी बांधी थी, जो पट्टी वो राखी तब से रक्षाबंधन चालू हुआ। ऐसी बहुत सी इतिहास और शास्त्रों की बातें हैं, सो मैं उसमें ना जाऊं। तो देश की रक्षा, गांव की रक्षा, समाज की रक्षा, अपने परिवार की भी रक्षा की जरूरत। आज पर्व बड़ा दिन मनाया जा रहा है, खुशहाली छाई हुई है। हमेशा ऐसी खुशहाली अपने देश में रहे, अपने परिवार में रहे, ऐसे ही जीवन जीने का मेरे भाई बहन, वापिस भाई बहनों की बात है। मैं ये जो अपने देश के बड़े नेता बोलते रहते हैं अपने प्रवचन में, स्पीच, भाषण में, मेरे भाइयों बहनों, मैं वो उसकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, उनकी मेरी भाषा, मेरी शैली है बोलने की। भाइयों बहनों, तो कल जो आपको सत्संग किए थे, शनिवार था, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा पाठ के बारे में, और भजन भी एक लिया था, वो सत्संग, मानवता सत्संग, जो कल सत्संग को अपने विराम दिया। कल की जो बातें हैं सत्संग की, वो बात करेंगे। कि हरि ने बचता जो कोई नहीं, लाज जता नहीं जाए। ये हरि भजने से, जैसे प्रभु का नाम लेने से किसी की लाज आज तक गई नहीं। भक्तों संतों की लाज प्रभु रखता ही है, पर खुद की लाज, जैसे मैंने कल बताया, खुद की भी लाज न जावे, इसलिए उसको दौड़ के आना पड़ता है संतों भक्तों के दुखड़े हरने। जैसे अंत में आया ये भजन में, ये हरि भजवानो लाओ, भजन जो कोई कर से, कहे प्रेम दास, भगतो ना दुखड़ा हर से। ऐसे ये भजन के अंत में आया, उसको मैं बोल रहा हूँ। भक्तों का, सच्चे भक्त और संतों का हर एक दुख मिटाने मेरा प्रभु आता है, तो उनके ऊपर पूरा भरोसा रखें। अब आपको ये लगे कि भाई ये भगवान अब कृष्ण रूप धर के आएगा, राम रूप धर के आएगा, या कोई दस अवतार होगे उसमें से, नहीं भाई, वो अभी अगर आएगा तो अपने जो भी काम, अपने जो भी कर्म, जो तकलीफें, जो मुश्किलें हैं और कहीं अपने अटके हुए हैं, और जो आके अपना काम करता है, अपनी मुश्किल तकलीफें दूर करता है, समझिए उसी में भगवान आया, वो भगवान का रूप। कैसे? अब कृष्ण कृष्ण बन के नहीं आएंगे, राम राम बन के नहीं आएंगे, और आज के समय में अगर आए भी, सच्चे आएंगे, तो कोई मानेंगे नहीं, उसको बेरुपया कहेंगे। जैसे आजकल हनुमान जी बन के आते हैं, माता जी बन के आते हैं, फिर राम लक्ष्मण और जानकी, और ये जो जब रावण जलाते हैं, रावण बनाते, कोई अगर आएगी आज के टाइम में तो भी मारने आएंगे, या तो अपन को मानेंगे नहीं, हाँ बेरुपया है बोलेंगे, ये रूप बना के। सच्चे आ जाए तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा, क्यों कि विज्ञान युग है, इसलिए वो भी डरते हैं अभी सच्चे रूप में आने से। तो मानव के अंदर ही जो उतरे आते हैं, और जो जिसके मानव के अंदर जो गुण है उनके, भगवानों के, अवतारों के, और अपना जो काम और सेवा
करके जाते हैं, सो वही भगवान है। समझने का तब कि भाई भगवान है उस रूप में। तो ये भी एक बात। और आजकल जो इतनी अंधश्रद्धाएं चल रही है, अंधविश्वास, मिडिल क्लास गरीब में इनों में ज्यादा ऐसे ऐसे बोले और देखे जाएंगे, ऐसे लोग ज्यादा मानते हैं। जादू टोना, काला धागा, 4 रास्ते पे नींबू रख के आओ, और लाल कपड़ा, काला कपड़ा, मटकी, ये सब रख के आओ। ये जो तांत्रिक है ना भाई, ये तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है भाई। और जो किसी को शरीर में जो माता आती है, माता जी, वो भी कोई माता जी नहीं आती, जो फिर नाचते हैं और ये जो करते हैं ऐसे उछल कूद, सब ए माता जी करके। नहीं नहीं नहीं, वो एक शरीर की ध्रुजारी है, जो शरीर हिलते हैं। क्यों कि वहाँ डाक बजते हैं, ढोल बजते हैं, त्रासे बजते हैं, जो वहाँ के म्यूजिक जो बोलते हैं आप, संगीत जो जो से बजते हैं, तो शरीर हिलता है। क्यों? मुझे अनुभव है, मेरे ऊपर खुद हो गई, तब आपको सच बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में सुथरी अबड़ा सा, बहुत साल पहले माता जी का कुछ था प्रसंग, तिथि विधि कर रहे थे। अब वहाँ ये ढोल त्रासे, मैं पहली बार गया था भाई, ढोल त्रासे ये वो जो जो से नगाड़े ये बजाने लगे, तो मैं खुद, मेरे को ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे, अरे माता जी आई, माता जी। अब मुझे पता है कि मैं खुद, मेरे को ऐसे हो रहा है, मैं मुझे कोई आया नहीं माता जी, मैं खुद में कह रहा हूँ। अब बोले जा कलश उठा रहे थे, ये कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है कि ढोल बोल और ये सब बज रहे थे, तब मेरे को ऐसे नाच आ गया, और मैं पूरा शरीर मेरा ऐसे से, जैसे अपन कोई अच्छा गीत गा सुनते हैं, भजन गा सुनते हैं, संगीत म्यूजिक सुनते, कैसे अपन ढोल, अपन अपनी मौज मस्ती में बैठे होते हैं, ऐसे सुनते हैं मौज मस्ती में, ऐसे यही है, और कुछ नहीं भाई, कोई मस्ती नहीं आती। और सुनिए, माता जी इतने, अपनी माता जी के पास टाइम नहीं है कि अपने ऐसे गंदे शरीर में आवे, ये भी आप सुनिए। है वो शक्तियां है, बात सही है, उनमें श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं, अंधविश्वास नहीं, विश्वास रखो। है अपनी कुल देवियां हैं, कुल देवताएं हैं, इष्ट देव हैं, सब, ये नहीं कि देवी देवताएं हैं, पर उनके गुणों को देखो, वो क्या क्या कर्म करके गए हैं, उनके गुणों को उतारो, ना के आप अंधश्रद्धा में जाओ। अरे भाई ये तो ठीक, बड़े बड़े वीआईपी लोग, समझू, पढ़े लिखे, बस जादू टोना, तंत्र मंत्र, तांत्रिकों के पीछे धागा बांधो, दरवाजे पे नींबू बांधो, मिर्चा बांधो। वो जो मराठी बापू बोलते हैं, हमको दे दो मिर्चा और ये नींबू और सब, मिर्चा दोगे तो हम भजिया बना के खाएंगे तो सही। क्या नुकसान करते हो, ये क्या लगा के रखा है, कोई नहीं लड़ता भाई। मैंने जैसे कल बोला, अगर ये सबसे आपको बचना, ये भूतों से अगर ये बात करें तो डर लगता है, तो चुड़ैल जो बोलते हैं, अरे भाई चुड़ैल और चुड़ैल डायन डायन करके, ये भूत है, ये प्रेत है करके, इसके शरीर में ऐसा भी करके बेचारे को क्या हालत करते। अरे कोई तो भाई, कोई गांव में मैंने सुना है, राज्यों, दूसरे राज्यों, बहुत से राज्यों में
कि मार डालते चुड़ैल चुड़ैल डाइन डाइन करके, इसके अंदर शरीर में भूत है भूत है। कोई भूत नहीं आता है, उसको बीमारी हो। और ये जो नाच रहे हैं ना माता जी करके उसके आगे, उनको उनकी मानसिक, मैंने एक जने को पूछा था, भाई तो इतना सब कर रहे हो तो क्या होता क्या? फिर उसको ज्यादा पूछे तब बोले मेरे घर मेरा ये घर वाला ऐसे करता है। अब उसको टेंशन थे, अब पारिवारिक टेंशन, पति का टेंशन, बच्चों का टेंशन, त्रास, ये सब होगा। अब उसकी वजह से वो उसका नाम ले रही हुआ, मैं माता जी, उनको डराने के लिए, मैं माता जी हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढीकड़ी हूँ। ऐसा ऐसा सच ये है। मैं पूछा है, मैंने खुद भी अनुभव किया है और पूछा भी है, तो सो मुझे बताएं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब बातों से हट जाइए। आज का विज्ञान युग कहाँ पहुंच गया है, आप उसी में ही पड़े हो। बड़े जो भी करते हैं, उनसे बड़े हो छोटे, जो सबको, ये गलत 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 है। सब कुछ भी नहीं है एक ईश्वर के सिवाय। सच ईश्वर वो है, दिखता नहीं, किसी के रूप में आता है, दिखता नहीं। हाँ, बापू बोलते हैं हमारे गुरु, भाई देखो कोई काम नहीं हुआ, हरी इच्छा, और अगर हो गया तो हरी कृपा। अब ये दो बातों को पकड़ना है, इतना ही समझना है, अपने मन से हो। और ये भी जो सब है ना भैया, मन की कल्पना है। और ये जो डर जो सब बैठे रहते हैं, ये है न वो है न, ये नड़ता है न वो नड़ती है न, ये होता है वो, सब मन के हैं। एक मन ही ऐसा है जो आदमी को ऊपर चढ़ाता है, एक मन ही ऐसा है जो आदमी को नीचे गिराता है। सो मन से सोचो, शुद्ध विचार रखो, कुविचार रखोगे, कुबुद्धि रखोगे तो ऐसा ही होगा। शुद्ध बुद्धि रखो, अच्छे विचार रखो, शुद्ध विचार रखो, शुद्ध सोचो। अब गलत सोचोगे तो क्या होगा भाई? और स्वर्ग और नरक जो बोलते हैं क्या है? ऊपर कुछ नहीं है। हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू कह रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है। स्वर्ग नीचे है, नरक नीचे है। अगर आप सुख में रहते हो ना भाई, आनंद में, तो सुख है। अगर आप दुख में रहते हो, चिंता में रहते हो, टेंशन में रहते हो, हाय वो करते रहते हो, तो ये नरक है। सुख और दुख इधर ही है। धूप और छांव जैसे चलता है, ऐसे धूप और छांव की जैसा है। कभी सुख आएगा, हे भगवान मुझे सुख ही देता रहना, वो नहीं है। दुख भी आएगा। अब अपन एक मानते हैं, मालूम पता है अपन को कि सब सुख ही सुख मांगेंगे। बुद्ध भगवान ने बोला, बुद्ध कि भाई संसार में दुख ही दुख है। पूज्य ब्रह्मलीन घनश्याम बापू भी वही बोलते थे, सबको सुख ही चाहिए, दुख किसी को चाहिए नहीं। एक ही भगवान के पास तो अपन वही मांगते हैं ना, हे भगवान मुझे सुखी देना, मेरे परिवार को सुखी रख, सुखी मांगते हैं। महाभारत में एक ही महिला थी, पांडवों की माँ कुंता माँ, उन्होंने भगवान कृष्ण से दुख ही दुख मांगा। कृष्ण बोले, माता जी सब सुख मांगते हैं और आप दुख ही दुख मांग रही हो, ये क्या बात हुई? बोले भगवान जिसको सुख चाहिए न तो आप उसको सुख दो, मुझे तो दुख ही दो। क्यों? कृष्ण भगवान खुद बोले, आप बताइए तो सही। तब माता जी बोली, हे भगवान जो आप मुझे सुख दोगे न तो मैं आपको भूल जाऊंगी, मैं आपकी सेवा न कर सकूंगी, ना मैं आपका स्मरण कर सकूंगी। हे भगवान दुख में सब याद करते हैं ना,
और आखिर मुझे दुखी दुख रहेगा तो मैं आपको स्मरण नहीं। हे गिरधर, हे केशव, हे माधव, मुझे दुखी। अब आप सुख में भाई सुमिरन कोई न करे, दुख में सब सुमिरन करे। एक भजन भी है। योगी सुख दुख की बातें, और सुखी रहना या दुखी रहना अपने हाथ में, खुद के हाथ में। ना कि कोई दूसरा आके अपन को सुख देगा, ना कि कोई अपन को दुख। अपने मन से, अपने ही कर्म से अपन सुखी और दुखी हो, आनंदित और व्यतीत होते हैं। आप अनुभव करना। मैं तो भाई जो अनुभव हुआ, हो रहा है, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, वही बात कर रहा हूं। और शास्त्रों की बातें कर रहा हूं, संतों की बातें कर रहा हूं। मैं मेरी बात तो करता नहीं। और आप ही सब खुद के ऊपर आप अनुभव करके देखो। सो सही यही है, जो सच है वही बता रहा हूं। देखो भाई, आप मैं जो भी यहाँ बात करूंगा, मेरे सदगुरु संतों और शास्त्रों के वचन से, या मेरे कुछ थोड़े विचार निकलेंगे, या थोड़ी भी, फिर भी मैं हर रोज जो बात करता हूँ क्षमा मांगता हूँ। मेरे शब्दों को इधर उधर हो जाए कोई बातचीत करने में, बोलने में, फिर से मैं क्षमा मांगता हूँ। आपको सबको दरगुजर करके, अनदेखा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये हो गई तात्रिक की, मात्रिक की, हुए दुड़ाने की। माता जी आती है, उनकी चूड़ेलें, भूत प्रेत, इसकी कोई नहीं भाई, कोई। देखो भाई, मैं आज तक नहीं देखा, ना भूत देखा, ना प्रेत देखा, ना चुड़ैल देखी, ना डायन देखी। आपको पता है, मुझे पिक्चर फिल्में देखने का बहुत शौक था, अभी भी है। अभी तो टाकी से बंद हो गई और अभी मन भी नहीं हो रहा भाई देखो, क्योंकि अभी जरा सत्संग में निकल गए, चल गए, तो थोड़ा मन भी नहीं हो रहा है। तो मैं आदिपुर तक यहाँ से साइकिल से जाता था बहुत टाइम पहले, और बोलते थे कि भाई ये अभी यहाँ रिलायंस पंप बना है, वहाँ पहले पेड़ थे लाइन से, नीम के, ये वो पेड़। बोले वहाँ एक चुड़ैल ऐसे पेड़ के ऊपर हाथ रख के खड़ी रहती है, ना सफेद कपड़े पहनती है, ना खड़ी रहती है। भाई मैं तो कितने साल आया गया, मैं उसे 12 रात को लौटता था, 1 बजे 1:30 बजे। मैंने कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी। वही रास्तों से कितनी बार, ये अपना सीटों की गांधीधाम, उधर से भी मैं ज्यादातर 9 से 12 रात को ही जाता था पिक्चरों में। वो मेरे साथ हमारे देवराज डाडा मातंग, वो भी मेरे, हम दोनों दौड़ दौड़ के जाते थे। पहले जब मैं डॉक्टर साहब के पास नौकरी करता था, और हमारे देवराज डाडा वहाँ कपड़े की दुकान में, दोनों गुरुवार आएगा तो भी दौड़ दौड़ के गांधीधाम से ओस्लो आते, ओस्लो टाकी। कभी नहीं देखे, इधर वो खड़ा रहता है, इधर वो दिखता है ना, उधर गाड़ी चलते चलते खड़ी रह जाती है ना, इधर पीछे से पकड़ लेते हैं। भाई हम लोग को तो आज तक कोई नहीं पकड़ा, ना हम लोग देखा, ना कोई गाड़ी खड़ी हुई, ना कोई साइकिल पंचर हुई। आज तक सालों निकल गए, हमें अनुभव है भाई, हमने अभी तक नहीं देखा। और जो ये सब कर रहे हैं और देखते हैं, नाचते हैं, करते, तो हमको कभी बोलना, दिखाना अभी तो मानेंगे। ऐसे ही नहीं, ये गलत बात। और मैंने जो बोला तब रह गई बात। हनुमान चालीसा जो सिद्ध है, हनुमान चालीसा जो बोलेगा, हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, मेरे भाई लोग, कोई भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और क्या बोले, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। अब आप सोचो, हनुमान चालीसा का पाठ तो देखो, उनको ध्यान से सुनो तो सही, अरे उसका पाठ तो करके तो देखो भाई। कोई नहीं आता है जहाँ हनुमान जी साथ में हो, हनुमान चालीसा जो आप चालू रखते हो, अगर सुबह शाम पाठ में, पूजा में करते हो, तो मेरे भाई बहनों, कोई नहीं आता भूत प्रेत। क्यों? सबसे बड़ी शक्ति
मेरा हनुमान जी है, उनको पकड़ो। हराम कोई आया आपके पास, दूर भागेंगे भूत पिशाच, सवाल ही नहीं आवे। अब ये शंकर के रूप में है तो उनके साथ तो भाई क्यों बोलते कि भाई हनुमान जी महाराज शंकर के अवतार है शिव भगवान के, तो वो तो टोड़ी उनका तो होता भी, इनका जो वो अवतार उसमें तो ठीक उसके संग रहते थे भूत और टोड़ी। संगे राखो सदा भूत टोड़ी, पाले चंद्र दरियों कंठे, विसरे बरियों अमृतया को, दया करे सेव दरसनया। ऐसी स्तुति में आता है। सब उसके पास रहते, जो वहां रहते हो, जो ये बांध के रखते हो। अरे भाई शंकर से कौन छूट के आवे। अब हनुमान जी भी उनके ही अवतार हैं, कैसे आवे सवाल नहीं। और पनौती बैठी, साढ़े साथी ने पता नहीं क्या क्या साथी बोलते रहते। अरे पनौती, जो आप हनुमान जी की मूर्तियां देखना मंदिरों में, कि हनुमान जी के पांव के नीचे बैठी है वो पनौती है। तो अभी आप सोचो भाई बहनों कि जो हनुमान जी के पांव के नीचे आ जाए वो कब निकल सके पांव से उसकी। अब आप ही सोचो, जो पनौती हनुमान जी के पांव के नीचे बैठी कब आवे और कब किसको नड़ेगी, वही पनौतियां नहीं नड़ती है। आदमी अपने कर्मों से ही सुखी दुखी होता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा। जैसे मैंने बोला, करेला करम नाम बदला, देवारे पड़े, देवारे पड़े छयंत, सौने नड़े छे रे, करेला करम नाम बदला, देवारे पड़े, देने पड़ते हैं भाई। अभी मैं रक्षाबंधन के मेरे साले के घर गया था, वहां हमारी सासू बैठी थी। वही बुजुर्ग बोल रहे थे, भाई भलो करो तो भलो थींदो, बुरो करींदा तो बोछो कहता तो बोछो। सो हमारे मेकन डाले वही बोल के गए, भलो कहता तो भलो थींदो, बोछो कहता तो बोछो थींदो। त्यामे मुके खोला था पोछो, मना आप भला करोगे तो भला होगा, बुरा तो बोछा मना बुरा करोगे तो बुरा होगा। ऐसे मुझे क्यों पूछ रहे हो? मेकन दादा यही बोल के गए, बुजुर्ग भी वही बोल रहे हैं। तो भाई जैसे करेगा वैसा भरेगा। सो आप अपने कर्म सुधारो, अगर बुरे कर्म करते हो तो छोड़ दो, खोटे रास्ते पे जाते हो तो छोड़ दो, सत्य पकड़ो, सत्य मार्ग पे, जैसे कल बात की, सत्य मार्ग पे चलो, सत्संग करो, हरि भजन करो, अच्छे कार्य करो, कर्म करो। बुरे क्यों करने, उसमें मजा नहीं पाए सब, कोई मजा। बुरे करने में, कर्मों करने से कोई मजा नहीं। तो आज ये अंधश्रद्धा, श्रद्धा की भी बातें हुई, अंधविश्वास, विश्वास की बातें हुई, जो मुझे सूझा सो मैंने आपको बोला, बताया। और ये सब आती रहेगी बातें, ऐसे नहीं आएगी। सत्संग, ये मानवता सत्संग, इसका नाम, ये सत्संग का नाम ही मानवता सत्संग है। इसमें ऊंची ऊंची बातें, जैसे हम बोलते हैं वेदांत की, साधना की, ध्यान की, निर्गुण की, ये सब आएगी। हनुमान से बात करनी तो आएगी। अनुभव तो भाई इसके लिए तो अनुभव करना पड़ता है।
वो हमारे अभी भी एक पूज्य बापू के साथ सत्संग, दामोदर बापू के साथ सत्संग हमेशा करते थे, आत्माराम नाम है, आदिपुर के हैं, बहुत जिज्ञासु, बहुत प्रेमी, सत्संगी। बापू के बारे में बोल रहे थे। बापू वेदांती थी, वेदांत के केसरी थे। बापू जितने उतरे हुए उंडे, जितने समझे, जितने वो जाने, ऐसे आज तक कोई नहीं हुआ। जी दामोदर बापू ऐसे ही बता रहे थे अभी, वेदांत की बातें सुनने में अच्छी लगती है भाई, जीवन में उतारे, अनुभव करें तब सब होगा। सच्चा अनुभव करो तो, अनुमान से नहीं, बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो सो मुझे और कुछ ज्यादा बात नहीं करनी ये बारे में। तो हरि भजन, हरि नाम लो, प्रभु नाम लो, जीवन बहुत जरूरी है। हरि नाम जो जो लिए उनकी कसौटियां, परीक्षाएं भी बहुत हरि ने ली, और उन्हीं की इलाज भी बहुत रखी। खुद को दौड़ दौड़ के आना पड़ा, वो भी मैं आपको बातें बताई। और भाई हनुमान चालीसा का वो बात कल रह गई कि मैं जो इतना जो अभी आप लोग को बोल रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध क्यों है, और मैं भी कोई ये अभी मानवता सत्संग आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी ऐसे व्यासगादी, व्यासपीठ बना के, व्यासपीठ ही बोलते, बापू बोलते हैं कि तप बहुत झेलना पड़ता है। ये व्यासपीठ पे सत्य के सिवा कुछ नहीं होता, और सब सहन शक्तियां रखनी पड़ती है। सो इन सदगुरुओं की, कुल गुरुओं, माता पिता की और हनुमान जी महाराज की दया से, इन लोग कृपा से मैं हनुमान चालीसा पाठ जो आज सालों से कर रहा हूँ वो सिद्ध है, ये मुझे आज पता चला और अनुभव हो रहा है। सो आपको मैं बता दूं कि ये सब उनकी देन है। अभी जब हमारे पूज्य दामोदर बापू थे ना भाई, ये श्रावण महीना बैठता था तो हम हर रोज घर में पूज्य बापू के साथ बैठ के, मैं, मेरा धर्मपत्नी, हमारी पुत्रवधू, पोती जो अर्चना आपके सामने भजन गाई थी, वो अर्चना, वो सब, कभी कभी हमारा बेटा आ जाता है दुकान से जल्दी काम से तो वो भी बैठता है, तो हमारा पूरा परिवार पौना घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, इसमें धुन बोलते हैं और भजन भी बोलते हैं। पिताजी 2 बोले, मैं 2 बोलूं, मेरी घरवाली पत्नी 2 बोले, अभी तो बहू भी, हमारी पुत्रवधू, वो भी बोलती है। तो श्रावण महीना जैसे चालू होता था, जैसे अभी चालू हुआ, हर रोज प्रार्थना में ये शिव स्तुति बोली जाती। पिताजी खुद अपने स्वमुख से गाते थे और हम साथ में गाते। शंभु शरणे पड़ी मांगो गड़ी, जो अपने अंत में आती है स्तुति, वो पूरा महीना, ना कि एक दिन, पूरा श्रावण महीना। सो हम लोग पूज्य दामोदर बापू के थोड़े से मार्ग पे चल के हम कोशिश कर रहे हैं और चल रहे हैं, और उनके जो प्रार्थना सत्संग छोड़ के गए उनको आगे बढ़ाने की हम जो भगवान शक्ति दे। आप सब, हमारा बेटा आ जाता है दुकान से जल्दी काम से तो वो भी बैठता है, तो हमारा पूरा परिवार पौना घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, इसमें धुन बोलते हैं और भजन भी बोलते हैं। पिताजी 2 बोले, मैं 2 बोलूं, मेरी घरवाली पत्नी 2 बोले, अभी तो बहू भी, हमारी पुत्रवधू, वो भी बोलती है। तो श्रावण महीना जैसे चालू होता था, जैसे अभी चालू हुआ, हर रोज प्रार्थना में ये शिव स्तुति बोली जाती। पिताजी खुद अपने स्वमुख से गाते थे और हम साथ में गाते।
शंभु शरणे पड़ी मागो गड़ी, जो अपने अंत में आती है स्तुति वो पूरा महीना, ना कि एक दिन, पूरा श्रावण महीना। सो हम लोग पूज्य दामोदर बापू के थोड़े से मार्ग पे चल के हम कोशिश कर रहे हैं और चल रहे हैं, और उनके जो प्रार्थना सत्संग छोड़ के गए उनको आगे बढ़ाने की हम जो भगवान शक्ति दे, आप सब संतों भक्तों का आशीर्वाद है, सो कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक भगवान जीवन देगा, हम करते हैं। भाई देखो, हर एक घर में पूजा पाठ तो होती होगी, है, करते हैं, पर